बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फतूहात फ़लस्तीन, मिस्र, आज़रबाईजान और दीगर इलाकों की फतूहात के मुतल्लिक़ तारीख़ को बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस की मुहिम पर पहुँच गए थे। इन्होंने फ़लस्तीन के कुछ शहर जिनमें लद, अमवास, बैत जिब्रान और नाबलूस शामिल थे, इन्हें फ़तह कर लिया था और हज़रत बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तब वसाल फरमा गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग यरमूक में रोमियों को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करने के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बैतुल मुक़द्दस पहुँचने का हुक्म दिया। जब वो वहाँ पहुँचकर हज़रत उमर बिन आस की मदद के लिए पहुँचे, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब लश्कर इस्लाम को लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो ईसाइयों ने इतनी बड़ी तादाद में लश्कर देकर हथियार डाल दिए और सुलह की दरख्वास्त की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि माहिदा अमन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ खुद आकर तहरीर फरमाए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारी सूरत हाल से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगाह फरमाया, जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में हाकिम मुकर्रर करके खुद बैतुल मुक़द्दस रवाना हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने एक गुलाम के हमरा बैतुल मुक़द्दस के लिए रवाना हुए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने गुलाम के साथ ये तय किया कि कुछ रास्ता वो ऊँट पर सवार होंगे और कुछ रास्ता वो पैदल चलेंगे। चनाचे इस तरह करिया बकरिया सफ़र करता हुआ ये काफ़िला बैतुल मुक़द्दस जा पहुँचा। जिस वक्त ये दोनों हज़रात बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो इस वक्त ऊँट पर गुलाम सवार था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऊँट की महार थाम रखी थी। ईसाइयों ने समझा कि शायद ऊँट पर सवार ही अमीरुल मोमिनीन है, इसलिए इन्होंने बड़ी खातिर मुदारत की और शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए और इन्होंने जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा तो इस वक्त आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिबास पर बेशुमार पेवंद लगे हुए थे और इन हज़रात ने कीमती लिबास पहन रखे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा तो नहायत गज़बनाक अंदाज में इनसे फरमाया कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी अजमियों की सी सूरत बना ली। इन्होंने अर्ज़ किया, है अमीरुल मोमिनीन, हमारे इन लिबासों के नीचे हथियार हैं और हम अब भी अरबी अखलाक पर कायम हैं, जिससे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तसल्ली पहुँची। जिस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमराए बैतुल मुक़द्दस से मिलने के लिए रवाना होने लगे तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कीमती लिबास पहनने के लिए दिया गया, जिससे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहकर पहनने से इनकार कर दिया कि हमारी इज्जत इस्लाम से है, न कि लिबास से। तआला अन्हु बैतुल उमरा बैतुल मुक़द्दस के दरमियान मुआहिदा अमन तय पाया, जिस पर दोनों जानिब के काबिरीन ने दस्तखत किए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के लश्कर में शाम की मुहिम में शामिल थे, इनको अज़ान देने की दरख्वास्त की। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरमाइश पर अज़ान दी, जिससे ज़माना नबवी की याद ताज़ा हो गई और रोते रोते अहले इस्लाम की हिचकियाँ बंद गईं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ अरसा बैतुल मुक़द्दस में क़याम फरमाने के बाद दोबारा मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जाने के बाद इन इलाकों में ताउन की वबा फैल गई, जिससे बेशुमार सहाबा इकराम वसाल पा गए, जिनमें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल हैं। और फिर इनके बाद हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान को किसारिया की मुहिम पर 70,000 के लश्कर इस्लाम के साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया। हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान लश्कर इस्लाम के हमरा किसारिया रवाना हो गए और वहाँ पहुँचकर किसारिया का मुहासरा कर लिया। इस दौरान आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबीयत ख़राब हो गई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने भाई हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ कायम मुकाम मुकर्रर करके दमिश्क चले गए, जहाँ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को विसाल फरमा गए। हज़रत अमीर मुआविया ने काफ़ी अरसा तक किसारिया का मुहासरा जारी रखा। किसारिया के फ़ौज इस तवील मुहासरे से तंग आकर किला से बाहर निकल आई और बिलाखिर गमसान की लड़ाई के बाद किसारिया फतह हो गया और इस जंग में 30,000 ईसाई मारे गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए थे तो इस वक्त हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिस्र पर लश्कर की आमद की इजाज़त चाही तो 4,000 मुजाहिदीन के हमरा मिस्र पर हमला कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी मदद के लिए हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की क़यादत में 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर रवाना कर दिया। जिस वक्त हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिस्र पर हमला किया, इस वक्त मिस्र का हकम मकूकस था। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिस्र पर हमला करने से पहले एक सफ़ीर मकूकस के दरमियान दरबार में रवाना किया, जिसने मकूकस को इस्लाम की दावत दी और अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो जुजिया अदा करे, कोई जुजिया भी अदा नहीं करते तो फिर जंग की तैयारी कर ले। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उबैदा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सफ़ीर बनाकर मकूकस की जानिब भेजा। मकूकस ने हज़रत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बातें सुनने से इनकार कर दिया और इनका मजाक उड़ाया। तो हज़रत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मकूकस से फरमाया कि अल्लाह की कसम, हमारे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, बल्कि इन बातों से हमारा शौक़ जहाद मज़ीद बढ़ता है। जहाद करने से हमें 2 चीज़ें में से एक नेमत तो मिल ही जाती है, एक शहादत, दूसरी मालिक नेमत। ए मकूकस, ये बात याद रखो कि हम में से कोई मुसलमान
मुसलमान ऐसा नहीं जो सुबह शाम अल्लाह ताला से शहादत की मौत ना मांगता हो। मकूकस ने जब हजरत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर सुनी तो वह हैरान रह गया, लेकिन अपनी फौज के गरूर में इसने हजरत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शरात मानने से इनकार कर दिया। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकूकस के इनकार के बाद मिस्र पर हमला कर दिया। इस दौरान हजरत जुबैर बिन अवाम भी 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर लेकर पहुंच गए। मकूकस ने जब लश्कर इस्लाम देखा तो किला बंद हो गया। हजरत जुबैर बिन अवाम किला की दीवार पर चढ़कर अंदर चले गए और किला के दरवाजे खो दिए। लश्कर इस्लाम किला में दाखिल हो गया। मकूकस ने लश्कर इस्लाम का गलबा देखा तो इसने सुलह की दरख्वास्त की जो मंजूर कर ली गई। शाह मिस्र मकूकस ने अगरचे सारे मिस्र के हवाला से सुलह कर ली थी, लेकिन कैसर रोम हरकल ने इनकार कर दिया और मकूकस को लिखा कि अगर कुतुबियों में लश्कर इस्लाम से लड़ने की हिम्मत न थी तो वो रोमियों को कहता हम एक बड़ी फौज लश्कर इस्लाम के मुकाबले के लिए भेज देते। हरकल ने मकूकस की तरफ से साफ जवाब के बाद अस्कंदरिया में अपनी फौज इकट्ठी की। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हरकल की इस पेशकदमी का पता चला तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस्लामी लश्कर लेकर अस्कंदरिया पहुंच गए। लश्कर इस्लाम की कुव्वत देखकर हरकल की फौज किला बंद हो गई। लश्कर इस्लाम ने किला का मुहासरा कर लिया। मुहासरे के दौरान कभी कभी रोमी फौज के कुछ सिपाही किले से बाहर आते लड़ते, लेकिन वो लश्कर इस्लाम के हाथों अजीमत उठाकर वापस भाग जाते। इस दौरान रोमी फौज का काफी जानी नुकसान भी हुआ। बिलाखिर रोमी फौज किले से बाहर निकल आई और जबरदस्त लड़ाई के बाद लश्कर इस्लाम कामयाब रहा और रोमी अफवाज को एक जिल्लत आमेश किस्से दो चार किया। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक तरफ एक तेज रफ्तार घुड़सवार को मदीना मुनव्वरा रवाना किया, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिकंदरिया के तवील मुहासरा की वजह से परेशान थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब सिकंदरिया की फतह और रोमियों की जिल्लत आमेश किसके बारे में पता चला तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी वक्त सजा रेज हो गए। हजरत नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही में लश्कर इस्लाम ने तबरिस्तान पर हमला किया और जुजिया की शर्त पर वहाँ के हाकिम जन्नान से सुलह कर ली। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़रबैजान की मुहिम पर मामूर किया। इनके बाद इनके हमरा हजरत बकीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। इन दोनों में से अज़रबैजान के मुख्तलिफ इलाकों हिस्से मुख्तलिफ थे और इनके मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले किए। अज़रबैजान का हाकिम असफंदियार जो कि एक नाकाम मुहिम के बाद वापस लौट रहा था, इसका मुकाबला हजरत बकीर बिन अब्दुल्ला से हो गया। हजरत बकीर बिन अब्दुल्ला ने एक मामूली मुकाबले के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। असफंदियार का भाई बहराम हजरत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुकाबले पर आया और शिकस्त खाकर सुलह की कोशिश की। हजरत सराका बिन उमरू और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही में एक लश्कर ने अर्मीनिया पर हमला किया। हजरत बकीर बिन औफ अज़रबैजान की मुहिम के बाद लश्कर इस्लाम के साथ आन मिले। अर्मीनिया का ईरानी हाकिम शहरयार अहले अर्मीनिया को नहायत जलील समझता था और में से किसी किस्म की मदद न रखता था। जब लश्कर इस्लाम ने अर्मीनिया पर कब्जा कर लिया तो इसने हजरत अब्दुर्रहमान की खिदमत में हाजिर होकर दरख्वास्त की कि जुजिया लेकर मुझे जलील न करो, मेरी कौम और मेरे मुल्क तुम पहले ही फतह कर चुके हो। हजरत अब्दुर्रहमान ने इसे हजरत सराका बिन उमरू के पास भेज दिया। इन्होंने कहा कि जुजिया तो इनके लिए है जो जंग न करें और मुआहिदा अमन कर लें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की वजह से लश्कर इस्लाम करमान सिस्तान मकरान तक अपनी फतवाहत के झंडे गाड़ता हुआ चला गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकरान की फतह के बाद लश्कर इस्लाम को मजीद पेशकदमी करने से रोक दिया।